प्राचीन काल के एक गरीब इंसान की कहानी है जिसका नाम रतिलाल था। वह अपनी पत्नी के साथ छोटे से घर में रहता था। रतिलाल दैनिक भिक्षा मांगने जाया करता और जो कुछ भी मिलता उसे अपना और अपनी पत्नी का जीवन यापन करता। एक बार सारा दिन भिक्षा मांगने के बाद उसे केवल एक मुट्ठी चावल हाथ लगे और वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा और आप एक मुट्ठी चावल ही ले आए हैं। भला इससे कैसे हम अपना पेट भर सकते हैं। और वह थक हार कर घर में बैठा ही था कि द्वार पर एक भिक्षुक आता है और वह कुछ खाने के लिए मांगता है। रतिलाल अब धर्म संकट में पड़ जाता है। अब वह एक मुट्ठी चावल अपनी पत्नी को दे या सामने खड़े भिक्षुक को, लेकिन वह द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को बिना कुछ दिए जाने नहीं दे सकता था। इसीलिए उसने वह चावल भिक्षुक की टोकरी में डाल दिया। रतिलाल की पत्नी अंदर काम कर रही थी। जैसे वह बाहर आई तो रतिलाल ने भिक्षुक को चावल देने वाली बात बता दी और इस बात को सुनते ही रतिलाल की पत्नी गुस्से में आ गई। तभी रतिलाल ने बताया, चावल के बदले भिक्षुक उसे पतीला दे गया है और उन्होंने कहा है कि अब से इसी में खाना बनाना। रतिलाल की पत्नी गुस्से में कहती है, क्या इसमें पानी उबाल कर दूँ आपको, क्योंकि अनाज तो है नहीं घर में। जो आप लाए थे वो भी दान में दे दिया। और जैसे ही वो पतीले को उठाती है तो उसे कुछ वज़न का एहसास होता है और वहाँ पतीले को खोलकर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसमें इन दोनों के लिए पका हुआ खाना रखा होता है। रतिलाल की पत्नी के चेहरे पर खाने को देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। दरअसल उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, लेकिन रतिलाल यह समझ नहीं पा रहा था कि वह भिक्षुक तो उसे खाली पतीला देकर गया था, इसमें खाना कहाँ से आया। वह आश्चर्य से यह बात अपनी पत्नी को कहता है, लेकिन वह कई दिनों से भूखी रहती है, इसीलिए उसकी बात को नज़रअंदाज करके खाने को घूरती रहती है और अपने पति से कहती है, बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है, चलिए ना खाना खाते हैं। और रतिलाल खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसी बात पर टिका होता है, क्या यह बर्तन जादुई पतीला है। भोजन करने के बाद वह अपनी पत्नी से अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल के चलते यह बात कहने से अपने आप को रोक नहीं पाया कि ज़रूर यह जादुई पतीला है जिससे इच्छानुसार भोजन प्राप्त किया जा सकता है। तभी दोनों मिलकर पतीले का परीक्षण करने का विचार बनाया और पतीला खाली करके पतीले से दोबारा भोजन बनाने का आग्रह किया और कुछ ही क्षण में उनकी इच्छानुसार भोजन बनकर तैयार हो गया। यह देखते ही दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी भूख हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी और उन्हें खाने के लिए किसी और के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। खुश होकर दोनों ने राज्य में ऐलान कर दिया कि वह सारे राज्य को खाना खिलाएंगे। यह बात दूर दूर तक फैल गई कि कोई गरीब इंसान ऐसा धनवान बना है जो पूरे राज्य को भोजन पर आमंत्रित कर रहा है। और अगले ही दिन रतिलाल के घर के सामने हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिनमें से ज़्यादातर लोग तो यह देखने आए थे कि भला यह गरीब इतने सारे लोगों को कैसे खाना खिला पाएगा। लेकिन देखते ही देखते एक से एक व्यंजन सबके सामने रख दिए गए और सभी को खुला आमंत्रण दे दिया गया, जितना खाना हो उतना ही खाइए और ज़रूरत पड़े तो घर भी ले जाइए। यह सुनते ही राज्य के सभी लोगों ने जी भर के खाना खाया और अपने साथ अपने परिवार के लिए भी लेकर गए, लेकिन खाना ख़त्म नहीं हुआ। यह देखकर कुछ लोगों के मन में शंका उत्पन्न होने लगी और उन्होंने राजा से जाकर शिकायत कर दी कि महाराज, ज़रूर उसने कहीं से चोरी की है, अन्यथा उसके पास इतना धन कहाँ से आएगा कि वह पूरे राज्य को भोजन करवा सके। और राजा भी सच जानना चाहता था। राजा ने रतिलाल को अपने दरबार बुलवाया। रतिलाल ने जादुई पतीले की बात राजा से कह दी। राजा के मन में पतीले की बात सुनते ही लालच आ गया और उसने रतिलाल से वह पतीला प्राप्त कर लिया, लेकिन राजा के हाथ पतीला आते ही बेअसर हो गया। राजा को लगा कि जादुई पतीले की बात झूठ है और उसने रतिलाल को गिरफ्तार कर लिया और उस पर चोरी का आरोप लगाया। रतिलाल सबके सामने चिल्लाता रहा, मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया था। राजा ने आदेश दे दिया कि रतिलाल का पतीला नदी में विसर्जित किया जाए और रतिलाल जब तक अपनी चोरी की गलती की स्वीकार न कर ले तब तक कारागार में ही रखा जाए। और जैसे ही पतीले को पानी में विसर्जित किया जाता है, राजा के महल में चारों तरफ पानी बहने लगता है और देखते ही देखते सारा महल पानी की बाढ़ से डूबने लगता है। राजा अचानक अपने महल की ऐसी स्थिति से घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि यह कैसे हो रहा है।
तभी वह अपने राज्य के ज्योतिष आचार्यों से चर्चा करता है और आचार्य उसे बताते हैं कि तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को कारागार में डालकर अपराध किया है, इसीलिए आपके महल में ये स्थिति हो गई है। और यदि आप उस कारागार से वापस नहीं निकालते तो इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। और उसे आभास होता है कि उसने अधार्मिक कार्य किया है और वह भागते हुए रतिलाल के पास जाता है और हाथ जोड़ कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मेरे महल को बचा लीजिए। नादानी मैंने आपका जादुई पतीला नदी में विसर्जित कर दिया है, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि जीवन में कभी भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। जैसे ही राजा ने रतिलाल को कारागार से बाहर निकाला, महल में जल का स्तर कम होने लगा। राजा ने रतिलाल को बहुत सी दौलत भेंट की और उसे अपने शाही रथ से उसके घर भिजवाया और यह जादुई कहानी का अंत हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।